इस वक्त हम मौजूद हैं बसरामपुर विधानसभा क्षेत्र के चोका गांव में, जहां पर हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी जागृति देवी मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो विश्रामपुर की जनता को मेरा सादर प्रणाम है और आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का मौका देते हैं। क्या है आपका सवाल? सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप एक महिला प्रत्याशी हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में। मुझे नहीं लगता है कि जब से इस विधानसभा का निर्माण हुआ है तब से अभी तक किसी महिला नेतृत्व को यहाँ पर जनता ने चुना है। तो आप एक महिला प्रत्याशी होने के नाते सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि महिलाओं की स्थिति के बारे में थोड़ा आप जानकारी दें। सबसे पहले तो महिलाओं की स्थिति के बारे में मैं क्या ही कहूँ। इतनी साक्षरता की कमी है महिलाओं में, और जो पढ़ी लिखी हुई हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ी लिखी हैं, उनको भी अपने अधिकार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बहुत 18 साल से ऊपर की ऐसी लड़कियां हैं जिनका वोटर आईडी अभी तक नहीं बना हुआ है। ना तो उनके पास किसी तरह का कोई ट्रेनिंग स्किल है जिससे वो कुछ पैसा कमा सके। उनके पास बस एक ही ऑप्शन है, मजदूरी करना, कहीं खेत में मजदूरी करना, किसी के घर में करना। तो ये स्थिति है महिलाओं की, और मेरा मकसद है कि मैं इस स्थिति से उनको ऊपर लाऊं। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला कि उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग देना, छोटे मोटे ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाना जिसमें उनको सिलाई की ट्रेनिंग हो, नर्सिंग ट्रेनिंग हो, इस तरह की ट्रेनिंग कराई जाए, और अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। इस तरह की कंपनी का ये है। विश्रामपुर विधानसभा में विगत लगभग 1 महीने से आपका भ्रमण हो रहा है, आप दौरा कर रहे हैं। इससे पहले आपने विश्रामपुर विधानसभा को नजदीक से नहीं देखा होगा। इस समय आपको क्या लगता है, क्या स्थिति क्या है पूरे विधानसभा क्षेत्र में? आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आप अपने नजरिए से एक बार विधानसभा क्षेत्र को, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को। उनकी समस्याएं यही रहती हैं। कहीं पे पेयजल की समस्या रहती है, कोई आते हैं तो बोलते हैं दुबे जी थोड़ा टैंकर भिजवा देते हैं, हमारे गांव में पानी नहीं है। कुछ आते हैं तो कहते हैं दुबे जी ट्रांसफार्मर का काम करवा देते हैं। तो ऐसी समस्याएं पिछले 3 साल से जब से आए हैं हम लोग, तब से ये सब सुन रहे हैं। तो उन्होंने अपने स्तर से 250 ट्रांसफार्मर दिलवाए हैं, लोगों को लगवाए हैं। बहुत जगह खून की कमी जब रहती है, लोगों को खून की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं विकास दुबे, उसके थ्रू उनकी मदद करते हैं वो लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि समस्या कुछ आज मैं देख रही हूँ 1 महीने से, हर दिन। हाँ, ये बात है कि मैं जब जाती हूँ तब सड़कों की हालत मुझे नजदीक से दिख रही है। मुझे पता चल रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं। वो सच कह रहे हैं, या पहले विधायक पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट लेके चले जाते हैं और रोड की स्थिति ऐसी है, बिजली की स्थिति ऐसी है, तो वो बिल्कुल सच है। मैं जाती हूँ तो कई ऐसे रास्ते होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी गाड़ी गिर जाएगी, अब मैं आज बच के आऊंगी कि नहीं। ऐसी स्थिति है रास्तों की, मैं क्या ही कहूँ। एक अहम सवाल, ये जो स्थिति आपने विश्रामपुर विधानसभा की बताई अभी, जिसका वर्णन आपने किया, क्या इसके लिए सिर्फ नेता ही जिम्मेदार है, जनता भी जिम्मेदार है? बिल्कुल, 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 जनता बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए। आप मुझे बताइए कि एक विधायक को 5 साल मिलते हैं काम करने के लिए, और 5 साल में हर साल उन्हें रोड के लिए भी फंड आता है, शिक्षा के लिए, मुफ्त इलाज के लिए, हर चीज़ के लिए फंड आता है। वो कुछ काम नहीं करते। फिर वो 5 साल बाद फिर वो जाते हैं जनता के पास और वोट लेके आ जाते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात है, क्यों लेते हैं? यानी हम बिकाऊ हैं, हम बिक रहे हैं, हम में से ही कोई चोर गद्दार है। आज हमारा देश जो इतने साल गुलाम रहा, क्यों? क्योंकि कुछ चोर गद्दार थे जो अपने ही देश से गद्दारी करके अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे। तो वही हाल हमारी जनता का हो गया है। जिनको दारू और मुर्गा चाहिए, उनको बस वही चाहिए। उनको रोड से कहाँ काहे का मतलब है, वो बस्ती के पड़े रहेंगे। अगर 500 मैं उनसे ही पूछती हूँ, मैं वैसी जनता से पूछती हूँ। आज मैं दरवाजे पर जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि सब नेता तो ये कर ले, तो सब नेता ये कह ले, ये कर ले, तो फिर वो नेता जीत कैसे जाते हैं? यानी हम लोग ही ऐसा कर रहे हैं ना। अगर हम 500 हजार में बिक रहे हैं, तो फिर अगले 5 साल तक आप शोषण सहने के लिए तैयार रहिए। आप शिकायत मत करिए, क्योंकि आप सामान की तरह बिक चुके हैं, और बिके हुए चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसे हम कहीं भी उठा सकते हैं, पटक सकते हैं, रख सकते हैं। तो बिकिए मत। पिछले 40 साल में विश्रामपुर विधानसभा में एक तरह से हम देखें तो 2 प्रत्याशी लगातार, एक तरह से विश्रामपुर विधानसभा को उन दोनों का गढ़ कहा जा सकता है। इस गढ़ को ढाने में आपकी, उनका जो किला है, क्या रणनीति? एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि विकास दुबे की पत्नी है जागृति दुबे, और विकास दुबे पिछले 3 साल से लगातार फील्ड में है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। तो उनकी पत्नी
के द्वारा हम ये जानते हैं कि क्या रणनीति क्या है, ये जो 40 साल तक जनता का भरोसा चाहे जिस तरीके से उन लोगों ने जीता है, उसको कैसे तोड़ पाएंगे, जनता को कैसे समझा पाएंगे, क्या रणनीति है? पहले तो उन्होंने जो किया, उसको आप कह रहे हैं कि किला, मैं तो किला नहीं समझती। उन्होंने सिर्फ अपने लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और स्कूल्स खुलवाए हैं, वो उनके किले हैं और उनके गढ़ हैं, जिसमें वो गरीब लोगों से पैसा बटोरते हैं। तो उस किले को तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो किला है ना, वो थर्मोकोल का है, बहुत ही जल्द खुद टूटने वाला है। तो उसके लिए मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे रणनीति भी नहीं बनानी है। पिछले 3 साल से मैं सेवा कर रही हूँ और आगे भी सेवा ही करूँगी। अगर सेवा में मुझे मौका देंगे, मुझे पूरा इसलिए नहीं कि मैं विकास दुबे की पत्नी हूँ इस वजह से, इसलिए कि विकास दुबे ने थोड़ा बहुत अपने तरीके से लोगों की मदद की है, इसलिए मुझे वो सम्मान और प्यार मिलता है और लोगों को अब एक आशा और उम्मीद है चलाता है तो हाँ, विकास दुबे दबंग है। अगर किसी के गलत बात को ना मानना, ना सुनना, गलत के प्रति आवाज़ उठाना, सही के लिए लड़ना दबंगई है तो हाँ, विकास दुबे दबंग है। उस जगह पे अगर आप मुझे भी कहेंगे तो हाँ, जागृति दुबे भी दबंग है, क्योंकि कल को जहाँ घूसखोरी होगी वहाँ मुझे लड़ना होगा, मुझे बोलना होगा। तब अगर कल को लोग कहेंगे कि जागृति दुबे लेडी सिंघम है, तो मुझे अच्छा लगेगा ना, क्योंकि मुझे वही बनना है उनके लिए। मैं जानती हूँ गरीबों की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी आवाज़ को दबाने वाले लोग मिलेंगे आपको। तो अगर गरीबों के हक के लिए लड़ना, मजबूर लोगों के लिए हक के लिए लड़ना दबंगई है, तो मैं और मेरे पति दोनों ही दबंग हैं, यही कहूँगी। विकास दुबे का एक डायलॉग है जो अभी लगातार जनता की ज़बान पर है, न ट्रांसफ़र हुई, न पोस्टिंग हुई, अब सीधा सर्विसिंग हुई हो। इस पर कुछ कहेंगी आप? सर्विसिंग के लिए विकास दुबे का नाम ही काफ़ी है, शायद इसीलिए विरोधी डर गए हैं। तो सर्विसिंग का भी मैं क्या कहूँ, वो तो अब वक्त ही बताएगा। बस मुझे इंतज़ार है 23 तारीख का, उसके बाद उनको तो 5,000 क्या, 5 पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये घूसखोरी पूरी तरह से बंद होने वाली है। बाकी सारे शहरों में तो दुबे जी ने बता ही दिया है क्या होगा। चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप माँ हैं, पत्नी हैं, बिश्रामपुर विधानसभा या इस क्षेत्र की चौका की बहू हैं, इसके साथ-साथ प्रत्याशी होने का, नेता होने का, जनप्रतिनिधि होने का एक्सपीरियंस, इसको हमारे दर्शकों के बीच साझा करिए कि ये कितना कठिन होता है। ये मैं थोड़ा-सा पर्सनल सवाल है कि ये पूरे दिनचर्या को आपके साथ निभाना, समय के साथ माँ होना, समय के साथ पत्नी होना, समय के साथ क्षेत्र की जनता का नेता होना, इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। मैं थोड़ा बता देती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपने बच्चों को दूध देती हूँ, फिर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, उनको फिर नहलाती हूँ, उनको नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ। घर में कुछ और काम रहते हैं छोटे मोटे, वो सब करती हूँ। उसके बाद मैं तैयार होती हूँ, फिर दिन भर घूम के आती हूँ, फिर वही करती हूँ। लेकिन पता है, जब मैं एज अ माँ घर में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा काम है, मैं थक रही हूँ। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ और महिलाओं की समस्या को देखती हूँ ना, मेरी थकान दूर हो जाती है। ऐसा लगता है कि मेरे से भी ज्यादा समस्या में लोग रह रहे हैं, मुझे अच्छा खाना मिल रहा है। सवाल ये कि कुशल गृहिणी से नेता में जो परिवर्तित हुआ है, आपके जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ है, इसको थोड़ा-सा आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये कितना कठिन रहा है? हाँ, ये कठिन है मेरे लिए, ये कठिन है मेरे लिए, पर इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं कितनी परेशान हूँ। उनके एक्सपीरियंस को जानना, सामने से सुनना बहुत ही पीड़ादायक है। तो मुझे लगता है, मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है कि हाँ, अब मैं माँ होने के साथ-साथ, गृहिणी होने के साथ-साथ मुझे एक सेवक बनने का भी मौका मिल रहा है और मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगी। मुझे एक उम्मीद मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस बार मुझे मौका मिलेगा कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँगी, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ थी।